अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों ने अक्सर सुना होगा कि हमने हमारे साथ क्लाइंट ने ज़्यादती की, हमने एक चीज़ के ऊपर एग्री किया, जब वो काम डिलीवर किया या फिर अपनी दरमियान वाली फ़ेज़ के अंदर था, तो उसने रिफ़ंड डाल दिया और जब मैंने कंप्लेन वगैरह की, तो मेरे हक़ में फ़ैसला नहीं आया। यहाँ तक की तो स्टोरी आपने बहुत दफ़ा सुनी होगी, लेकिन इससे आगे की स्टोरी ये होती है कि आपके हक़ में मोस्टली फ़ैसला इस वजह से नहीं आता कि आपने डॉक्यूमेंटेशन नहीं की होती। मैं इससे अगली बात करता हूँ। आपने ये भी देखा होगा कि मैंने दूसरे बंदे से बहुत कम प्राइस में जाके बिड किया, लेकिन दूसरा बंदा फिर भी मेरे से प्रोजेक्ट विन करके ले गया। इस चीज़ के और रीज़न्स के साथ एक मेन रीज़न डॉक्यूमेंटेशन भी है। मैं इससे भी अगली बात करता हूँ, हमारे पाकिस्तान के अंदर जो सबसे ज़्यादा झगड़े होते हैं, वो जायदाद को, विरासत को लेके होते हैं और उसकी रीज़न एक ही होती है कि चीज़ों को डॉक्यूमेंट नहीं किया होता। तो आज की वीडियो इसी चीज़ के ऊपर है कि जब आप अपने क्लाइंट्स के साथ कन्वर्सेशन कर रहे हैं, तो चीज़ों को डॉक्यूमेंट किस तरह से करें। यकीन करें, आप जस्ट इन चीज़ों को अप्लाई करेंगे, आप कुछ ही दिनों के अंदर अपने कन्वर्जन रेट को खुद ही ऊपर जाता देखेंगे। स्टार्ट करने से पहले मैं अपनी एक दिसंबर 2017 की ईमेल का स्क्रीनशॉट आपके साथ शेयर करता हूँ, जो कि उस वक़्त मैं एक क्लाइंट को ग्रैब करने की कोशिश कर रहा था। इतना ज़्यादा चीज़ों का आइडिया भी नहीं था, एक सैंपल एनिमेशन भी बना के दे दी है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं फिर भी प्रोजेक्ट को विन नहीं कर सका। वो एनिमेशन अभी आप स्क्रीन पे भी देख रहे हो, जो कि फुल ऑफ मिस्टेक था, उसमें बहुत ज़्यादा नॉइज़ थी, बहुत ज़्यादा इश्यूज़ थे। इस सारे सिनेरियो के अंदर सिर्फ़ एक छोटी-सी पॉज़िटिव चीज़ थी, दैट इज़ कि मेरी जो कन्वर्सेशन थी, वो ईमेल के ऊपर थी। बाकी ना ही ईमेल की बॉडी कोई अच्छी थी, ना ही कोई ईमेल को ठीक तरीके से बनाया था, ना ही उसमें सिग्नेचर ऐड था। ये चीज़ मैंने इसलिए शेयर की है कि बहुत सारे बिगिनर्स इससे अपने आप को रिलेट कर पाएँगे। क्योंकि जब आप बिगिनर होते हो और आपका पोर्टफोलियो अभी नहीं बना होता, तो आपको बहुत सारे पापड़ बेलने पड़ते हैं कि आपके पास क्लाइंट्स आ जाएँ। लेकिन वंस जब आपका पोर्टफोलियो बन जाता है, उसके बाद अगर आप चीज़ों को डॉक्यूमेंट करके चलते हो, तो आपके लिए बड़ा बेनिफिट रहता है। पोर्टफोलियो कैसा होना चाहिए, कैसे बनाना चाहिए, इसके ऊपर पूरी एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो बन सकती है, तो नीचे कमेंट में लाज़मी बताना कि बनानी चाहिए कि नहीं बनानी चाहिए। लेकिन फ़िलहाल हम उस सिनेरियो की तरफ चलते हैं कि आपने क्लाइंट के साथ कन्वर्सेशन शुरू की। सबसे पहले, अगर आपकी ईमेल के ऊपर कन्वर्सेशन हो रही है, तो अपनी सर्विसेज़ से रिलेटेड कोई ना कोई कैटलॉग पीडीएफ के अंदर लाज़मी बना के रखें कि आप ये सर्विसेज़ ऐड कर रहे हैं। सेकंड चीज़, अपने पोर्टफोलियो को भी पीडीएफ के अंदर बना के रखें, जिसके अंदर आप वो चीज़ें ऐड करें जो कि प्रोजेक्ट्स आपने ऑलरेडी किए हुए हैं। अब ऐसा ही नहीं है कि आप उसको 500 पेजेस का पीडीएफ बना के उसको पकड़ा दें। बिल्कुल आपने लाइट वेट और बिल्कुल टू द पॉइंट आपने छोटा-सा एक पोर्टफोलियो पीडीएफ के अंदर लाज़मी बनाना है। उस पीडीएफ को बनाने का आपको फ़ायदा ये होता है कि जब आपका पोर्टफोलियो ईमेल के अंदर लैंड करता है, तो कभी ना कभी क्लाइंट आपसे वापस कन्वर्सेशन कर लेता है। ऑफ कोर्स कन्वर्सेशन स्टार्ट करने के लिए आपको कवर लेटर भी बनाना पड़ता है और अगर आपके पास प्रोजेक्ट की इन्फॉर्मेशन है, तो आपने प्रपोज़ल भी बनाना है। अगेन आपने दोनों चीज़ों को कन्फ्यूज़ नहीं करना। कवर लेटर एक अलग चीज़ है, प्रपोज़ल एक टोटली डिफरेंट चीज़ है, वो भी पीडीएफ के अंदर ही होना चाहिए, जिसमें अगर आपके प्रोजेक्ट की बड़ी वर्थ है, तो आप पूरी डिटेल बताते हो कि आप इस तरह से प्रोजेक्ट करोगे, ये टेक्नोलॉजीज़ यूज़ करोगे, इसमें ये फेजेज़ होंगे, इसमें पेमेंट्स इस तरह से होंगी और ए टू ज़ेड सारी डिटेल्स लिखते हो और वो भी पीडीएफ के अंदर ही होता है। इसके बाद वंस जब आपका क्लाइंट आपके प्रपोज़ल को देख लेता है और उसको अप्रूव कर लेता है, तो आप उन्हीं चीज़ों को एक एग्रीमेंट के अंदर कन्वर्ट कर देते हो, जिसके ऊपर आप क्लाइंट के डिजिटल सिग्नेचर भी ले लेते हो। एक तो आपके अपने सिग्नेचर होते हैं और क्लाइंट के भी सिग्नेचर आ जाता है। ये वो डॉक्यूमेंट है जो कि आपके क्लाइंट को उस एग्रीमेंट से हिलने नहीं देगा, क्योंकि उसने नीचे सिग्नेचर किए हुए हैं। और अगर वो हिलता है और आपको रिफंड डालता है, तो आप ये डॉक्यूमेंट दिखा के उस रिफंड से बच सकते हो, और अगर आपके साथ ज़्यादती नहीं हो रही। अगेन 20-30% इतना तो किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर आगे पीछे होने का चांस होता है। बाज़ लोग ऐसे भी करते हैं कि जो प्रपोज़ल होता है उसी के नीचे ही साइन का ऑप्शन दे देते हैं, तो आपके पास जो आपका प्रपोज़ल है वही आपके पास एज अ एग्रीमेंट काम कर रहा होता है। जब आपके पास ये सारी चीज़ें आ गई, तो अक्सर क्लाइंट्स जो है एक डॉक्यूमेंट रिक्वायर कर रहे होते हैं, दैट इज़ एनडीए, नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट। बहुत सारे जो हमारे पास फ्रीलांस प्लेटफॉर्म है, वो आपको उसका टेम्पलेट भी देते हैं, आपको गूगल पे भी मिल जाएगा। आजकल तो चैट जीपीटी का ज़माना है, आप वहाँ पे आप छोटी सी प्रॉम्प्ट लिखोगे, आपके पास आपके सामने एनडीए आ जाएगा। अगेन आपने उसको भी अपने ही टेम्पलेट के अंदर बनाना है, जो आपने अपने प्रपोजल के अंदर, अपने कैटलॉग के अंदर या फिर एग्रीमेंट के अंदर जो यूज़ आपने टेम्पलेट किया हुआ है पीडीएफ का, उसी के अंदर बनाना है। उस टेम्पलेट के अंदर क्या होना चाहिए, ऊपर आपका लोगो होना चाहिए, नीचे आपकी वेबसाइट होनी चाहिए, दैट्स इट, सिंपल भी इस तरह का चल सकता है। वंस जब ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, तो कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर बहुत सारे सिनेरियो में ऐसा होता है कि आपके पास पीओ इशू किया जाता है, यानी परचेज़ ऑर्डर इशू किया जाता है, कि आपने जो भी चीज़ों को प्रपोज़ किया था वो अप्रूव हो गई हैं, अब उसकी बेस के ऊपर एक आपको पीओ इशू किया जा रहा है।
आपने उस पीओ को एज अ रेफरेंस रखते हुए अपनी इनवॉइस दे देनी है, और उस इनवॉइस के अंदर आपकी बैंक की डिटेल भी होती है, आपकी सारी चीज़ें नीचे लिखी होती हैं कि बंदे ने पेमेंट किस तरह से करनी है ये भी लिखा होता है, और उसकी टोटल वर्थ कितनी है वो भी लिखी होती है। और अगर कोई छोटा मोटा पेमेंट प्लान है और आपने उससे एग्री किया हुआ है तो वो भी आप नीचे साइड पर डाल सकते हो। लेकिन अगर आप नहीं डालते तो वो चीज़ें ऑलरेडी प्रपोजल के अंदर हैं और उसके अंदर माइलस्टोन वगैरह सारे डिस्क्राइब्ड हैं, तो अगर आप यहाँ पे नहीं भी लिखते तो कोई मसला नहीं। और अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर परचेज ऑर्डर नहीं इशू किया जाता है तो सिंपली आप इनवॉइस दे सकते हो कि ये मेरी इनवॉइस है, ये पहले माइलस्टोन की इनवॉइस है, और उसको भी आपने डिफाइन करके देता है। वंस जब आपके पास पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद आप अपना एक कंप्लीशन का डॉक्यूमेंट बनाओ कि ये सारी चीज़ें हमने कंप्लीट कर ली हुई हैं। ये कोई बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट नहीं होता, ये 1 पेज 2 पेज डॉक्यूमेंट होता है कि जो चीज़ें उसने आपको प्रपोज की थी वो सारी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हुई हैं। इसका भी आपको बहुत फ़ायदा रहेगा कि अगर आपको 3 4 5 महीने बाद क्लाइंट आके रिफंड डालने की कोशिश करता है तो आपने ऑलरेडी उनसे कंप्लीशन साइन करवा ली हुई है, तो आप वो दिखा के उससे बच सकते हो। इसके अलावा हमारे पास कुछ डॉक्यूमेंट ऐसे होते हैं जो कि आपको क्लाइंट टू क्लाइंट चीज़ों को देख के बनाने पड़ते हैं। तो अगर आपका क्लाइंट आपसे कुछ स्पेसिफिक डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर कर रहा है तो जस्ट आप उसको गूगल करो, चैट जीपीटी पे जाके डालो और आपके पास बहुत सारे टेम्पलेट सामने आ जाएंगे। हमारे पास बहुत सारे एआई के आजकल तो टूल्स अवेलेबल हैं जिसके ऊपर आपको बने बनाए टेम्पलेट्स मिल जाते हैं। आप अपना सिनेरियो प्रॉम्प्ट के अंदर लिखो, वो आपको जनरेट करके दे देते हैं। लाइक आजकल तो डॉक्यूमेंटेशन बहुत आसान है, लेकिन स्टिल अल्हम्दुलिल्लाह हम ऐसे सोचते हैं कि थोड़ा सा आप डॉक्यूमेंटेशन का कह दो तो साथ ही मौत वाक़ हो जाती है। इसके बाद मैं आपको एक ऐसा डॉक्यूमेंट बताऊंगा जो कि बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, दैट इज़ जब आपकी क्लाइंट्स के साथ मीटिंग होती है। ऑफ कोर्स आपकी या जूम के ऊपर होगी, गूगल मीट के ऊपर होगी या माइक्रोसॉफ्ट टीम के ऊपर होगी, जिस भी जगह के ऊपर आप मीटिंग कर रहे हैं आप उसके पॉइंट्स लिखना शुरू कर दें, उसके बुलेट्स पॉइंट्स लिखना शुरू कर दें। और जब आपकी मीटिंग एंड होती है तो आपने एक छोटा सा डॉक्यूमेंट बनाना है जिसमें आपका नाम होगा, मीटिंग आपकी किसके साथ हो रही है उसका नाम होगा, क्या क्या चीज़ें डिस्कस हुई हैं वही आपने बुलेट्स पॉइंट लिख देना है, और उसके बाद नीचे एक्शंस, इस मीटिंग के बाद किस बंदे ने क्या एक्शन लेने हैं। ऑफ कोर्स मोस्टली एक्शन आपकी तरफ से होंगे, तो आप अपने एक्शंस को खुद ही डिफाइन करके उसके अंदर लिख रहे होगे। और अगर क्लाइंट की तरफ से कोई एक्शन है तो आप उसको भी नीचे लिखते होगे। ज़्यादातर तो यही एक्शन होता है कि आप भाई पेमेंट प्रोसीड कर दो। ऑफ कोर्स और भी कुछ चीज़ें हो सकती हैं, लाइक आप पासवर्ड शेयर कर दो, फाइल शेयर कर दो, हमारे साथ सोर्स फाइल शेयर कर दो, कुछ भी इस तरह की चीज़ हो सकती है। ये डॉक्यूमेंट इतना इफेक्टिव रहता है कि अगर एक दफ़ा आप किसी क्लाइंट को मीटिंग के अंदर ले आए हो और उसके बाद आपने उसके उसके साथ ये डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिया, ये एक डॉक्यूमेंट जिसको MOM कहा जाता है, मॉम, ऑफ कोर्स आपकी माँ की दुआओं से तो चीज़ें बिल्कुल पलट जाती हैं, लेकिन इस डॉक्यूमेंट का नाम होता है मिनट्स ऑफ मीटिंग। ये आपकी पूरी गेम पलटने के लिए इंशाल्लाह काफ़ी हो। अब क्लाइंट्स को मीटिंग के अंदर किस तरह से लेके आएँ, इसके लिए आप सबसे पहले फ्री वाले जो लीड जनरेशन के हमारे पास प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर जाएं, जिसमें अक्सर लिंक्डइन को रिकमेंड कर रहा होता हूँ। लिंक्डइन सीखने के लिए आपके पास साइमा रिजवान के और सलमा नूरीन के बहुत अच्छे लेक्चर्स अवेलेबल हैं। आप उधर से जाके पहले लिंक्डइन को सीखो और पहले फ्री लीड जनरेशन की जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनके ऊपर जाके चीज़ों को ट्राई करो, और फिर उसके बाद आप पेड वाले प्लेटफॉर्म्स की तरफ जाओ। इसके बाद वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं आपको कुछ ऐसी हैबिट्स बताऊंगा जो कि आपका बहुत टाइम सेव कर सकती हैं और बहुत इफ़ेक्टिव साबित हो सकती हैं। उसमें से पहली चीज़ है, आप अपनी चीज़ों को लिखने की आदत डालो। यहाँ पे ज़रा थोड़ा सा इसके ऊपर बोझ कम करो, इसको दूसरे इफेक्टिव कामों के अंदर यूज़ करो। चीज़ों को लिख लो, जो भी आपका एग्रीमेंट हुआ है, जो भी चीज़ें, जो भी काम आपने करने हैं उनको लिखने की आदत डालो। नंबर 2 चीज़, कोशिश करो कि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा कन्वर्सेशन ईमेल के ऊपर हो। लास्ट बट नॉट लीस्ट, अपनी प्रेजेंस सारे सोशल मीडिया के ऊपर बनाओ, जिस भी जगह के ऊपर, खास तौर पर लिंक्डइन और ट्विटर के ऊपर तो लाजमी बनाओ। यहाँ पर आपको बहुत सारी लीड्स मिलेंगी, और जब आपकी कन्वर्सेशन शुरू होती है और उसके बाद बातचीत आगे चलती है तो अगला काम मैंने आपको सारा बता दिया हुआ है। सोशल मीडिया के ऊपर एक आजकल बड़ा इफेक्टिव मेथड है, वो ये है कि आप अपनी रील्स बनाओ। आपकी जो एक रील होती है वो 7 प्लेटफॉर्म के ऊपर चल सकती है। लाइक आपने जो यूट्यूब के लिए एक शॉर्ट बनाई है वो 7 प्लेटफॉर्म के ऊपर आप पोस्ट कर सकते हो। उसमें आपके पास पहले नंबर के ऊपर यूट्यूब के ऊपर एज अ शॉर्ट चली जाती है, इंस्टा एंड फेसबुक के ऊपर एज अ रील चली जाती है, आप ट्विटर के ऊपर पोस्ट कर सकते हो, टिकटॉक के ऊपर पोस्ट कर सकते हो, स्नैपचैट के ऊपर पोस्ट कर सकते हो, और स्नैक वीडियोस के ऊपर पोस्ट करते हो। और इसके अलावा भी प्लेटफॉर्म के ऊपर लाइक लिंक्डइन के ऊपर भी पोस्ट कर सकते हो, लेकिन मैं रिकमेंड इसलिए नहीं करता क्योंकि लिंक्डइन एक टोटली डिफरेंट प्लेटफॉर्म है। तो सिर्फ अगर आप अपनी रील्स बना के भी चीज़ों को मार्केट करना शुरू करते हो तो आपके पास बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आ सकते हैं, लेकिन उस रील के अंदर
आपने एक्शन पॉइंट लाजमी रखना है, लाइक उस रील को देखने के बाद क्लाइंट आपको किस तरह से ढूंढे, ये चीज़ आपने उसमें लाजमी ऐड करनी है। लाइक अपनी ईमेल, अपनी वेबसाइट, अपनी पोर्टफोलियो का लिंक, कोई भी ऐसी चीज़ लाजमी वहाँ पे छोड़नी है जिससे वो क्लाइंट आपके साथ बाद में कांटेक्ट कर सके। और यही चीज़ आपने अपने सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर रेप्लिकेट भी करनी है। वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। रमज़ान का महीना चल रहा है, अपनी दुआओं में मुझे ख़ास तौर पे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।